मुस्लिम समाजातील सुशिक्षित तरुणांना परेशान करण्यासाठी असे प्रकार केले जातात। मला न्याय व्यवस्थेवर विश्वास असून आरोप केल्याने कोणी आरोपी होत नाही, हे आरोप करणाऱ्यांना सिद्ध करावं लागेल। तसेच TCS कंपनीचे स्टेटमेंट देखील समोर आलं असून या प्रकरणात कुठलेही तथ्य नसल्याचं MIMचे असदुद्दीन ओवैसी यांनी म्हटलंय। ते छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर असताना त्यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली। इसके ऊपर सबसे पहला बात यह है कि TCS का स्टेटमेंट आपने देखा होगा कि उस लड़की का ताल्लुक HR से, ना वो HR में काम करती थी, ना HR डिपार्टमेंट। TCS का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। दूसरा ये है कि 9 FIR रजिस्टर हुए, जिसमें एक FIR में इस लड़की के ऊपर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट का एक नाम लिखा गया। और तीसरी बात यह है कि इसका FIR से पहले उसका ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक़ भी नहीं है। और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक़ है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज़ लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं, और अगर मीडिया जज ज्यूरी का काम करेगा तो बहुत ख़तरनाक बात ये है। और FIR में अगर आप देखेंगे तो FIR में लिखा गया कि उसके घर से एक बुरखा मिला, ये प्रूफ बता रहे हैं, बुरखा मिला, और एक नकाब मिला। तो नकाब को कैसा टाई करते, बांधते पीछे से, वो मिला। और तीसरा वो बता रहे कि एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब मिली। तो बुरखा मेरे को नहीं मालूम कि कब से बुरखा वो हो गया कि ऑब्जेक्शनेबल बोलिए या इलीगल आर्टिकल है वो। कब से नकाब ये हो गया कि भाई वो माने ऑफेंस उसमें डाल सकते क्या किसी उसमें। तीसरी बात यह है कि कब से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताब अगर मिलती है तो वो क्या है वो। मैं आपको तारीख़ में पीछे लेके जा रहा हूँ, आप गूगल में सर्च कर लीजिए। दिल्ली में ऐसा ही मुस्लिम बच्चों को पकड़े थे और क्या डाले थे वहाँ पे दिल्ली पुलिस कि इनके घर से मिर्ज़ा गालिब की किताब मिली, इसलिए टेररिस्ट है लोग। मिर्ज़ा गालिब की किताब मिली इसलिए टेररिस्ट है वो लोग। बाद में कोर्ट ने उसको नकार दिया। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट 3 दिन पहले का देख लीजिए। किसी ने एक उर्दू शेर लिख दिया, तो कोर्ट ने कहा कि शेर लिखे तो क्या मतलब है। तो हमको पूरा यकीन है कि अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह, और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। ये कोई केस उसके ऊपर टिकने वाला नहीं है इंशाअल्लाह ताला। और ये सब एक मंसूबाबंद तरीक़े से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। और मुझे यकीन है कि क़ानून अपना काम करेगा। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको सज़ा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। उस वक्त तक किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते। और जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफ़रत की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा रहे। और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ़्तार हो चुकी है, और इंशाअल्लाह जुडिशल प्रोसेस अपना काम करेगा, और जो भी क़ानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ।